आप सभी का हमारे चैनल पर अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं रामायण से जुड़ी एक कथा। ये कथा उस समय की है जब भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता को खोज रहे थे। रास्ते में एक कुटिया मिली। यह कुटिया माता सबरी की थी। तो आप जानेंगे उस सबरी के बारे में, वह सबरी कौन थी और प्रभु श्री राम ने उनके झूठे बेर क्यों खाए थे। सबरी पूर्व जन्म में कौन थी और माता सबरी को किसने श्राप दिया था। ये कथा जानने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी वाली बटन पर क्लिक कर लें जिससे हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब आपको कथा के बारे में बताते हैं। आप सभी ने टीवी सीरियल में देखा या सुना होगा कि माता सबरी ने भगवान श्री राम को झूठे बेर खिलाए थे। लेकिन माता सबरी पूर्व जन्म में कौन थी ये कोई नहीं जानता। तो आपको हम बताते हैं माता सबरी के बारे में। सबरी का दूसरा नाम श्रमणा था। सबरी अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जो देवराज इंद्र की सभा में नृत्य करती थी। एक बार देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य चल रहा था। उसी समय भगवान विष्णु का आगमन हुआ। भगवान विष्णु को देखकर एक अप्सरा नृत्य करना भूल गई और भगवान विष्णु की तरफ देखती रह गई। देवराज इंद्र उस अप्सरा के नृत्य के रुक जाने पर नाराज हो गए और उस अप्सरा को श्राप दिया कि तू मनुष्य योनि में जन्म लेकर तुझे मृत्यु लोक पर रहना होगा। इतना सुनकर उस अप्सरा ने कहा, मुझे क्षमा कर दें, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मुझे इस छोटी सी भूल का इतना बड़ा श्राप न दें। देवराज इंद्र का क्रोध शांत हुआ और बोला, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन जब श्री हरि विष्णु त्रेता युग में अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। एक कथा के अनुसार वह अप्सरा परमहिषी नामक रानी बनी। एक बार कुंभ के मेले में परमहिषी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहाँ शिविर था। रानी ने उस शिविर से ऋषियों को हवन और मंत्रों का उच्चारण करते देख लिया। रानी ने जाकर राजा से उन ऋषियों के पास जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा, आप रानी हैं, इस तरह आपको वहाँ जाना शोभा नहीं देता। रानी परमहिषी रात्रि को अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी के तट पर गई। वहाँ गंगा माँ से विनती करने लगी, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बताना। अब मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहिषी रानी ने जल समाधि ले ली। इसके बाद उस अप्सरा का जन्म होता है सबरी के रूप में। भील जाति के एक कबीले के मुखिया अज थे। आज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा था। श्रमणा सबरी का दूसरा नाम है। सबरी की माता इंदुमती थी। सबरी बचपन में पशु पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई, लेकिन सबरी हमेशा वैराग्य की बातें करती। लेकिन सबरी के माता पिता को ये वैराग्य की बातें अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए एक दिन सबरी के माता पिता ने सबरी का विवाह करने का फैसला कर लिया। विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिया। सबरी ने अपनी माँ इंदुमती से पूछा, माँ, बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? इंदुमती ने कहा, तुम्हारे विवाह की दावत के लिए।
सबरी ये सुनकर सोचने लगी, मैं अपने विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं दूंगी। सबरी ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया और घर से भाग निकली। भागते भागते ऋषिम्यूक पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ ऋषि रहते थे। ऋषियों ने सबरी से उसके बारे में पूछा तो सबरी ने बताया वह एक भीलनी है। कुछ ऋषि सबरी को ताड़ना देने लगे, तभी मतंग ऋषि आ पहुँचे। उन्होंने सबरी को अपनी बेटी कहकर एक कुटिया में शरण दी। समय बीतता गया। मतंग ऋषि एक दिन घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब सबरी ने कहा, पिताश्री अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। सबरी ने कहा, राम कौन हैं और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने कहा, तुम्हें खोजने की ज़रूरत नहीं है, वे स्वयं तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। रोज सबरी भगवान राम के लिए फूल बिछाती, उनके लिए फल लाती थी। इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन भगवान श्री राम सबरी की कुटिया पर आ ही गए। सबरी ने प्रभु श्री राम को चख चख कर यूंटे बेर खिलाए। यूंटे बेर खिलाने का कारण था प्रभु राम के केवल मीठे बेर खाएं, खट्टे नहीं। तो आपने जाना इस वीडियो में माता सबरी के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीता मैया।